हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं सीमा चक्रवर्ती आज फिर रेडी हूँ आप सबके साथ अपनी न्यू क्लास के लिए। दोस्तों, कल हमने फ़र्स्ट क्लास को बहुत अच्छे से किया है। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी मिले हैं। अच्छा लगा जानकर कि आपने कल की क्लास को एंजॉय किया। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के साथ। न्यू क्लास, सेकंड क्लास। दोस्तों, कल हमने जैसा ग्रीटिंग्स कवर किया था, अपनी ग्रीटिंग्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ कन्वर्सेशन सिखाने की, ताकि उन ग्रीटिंग्स का यूज़ आप कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे न्यू वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए मेरे साथ स्पीकिंग सीखने की। एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए और दिन भर प्रैक्टिस कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, चैप्टर 2 हमारा है प्रैक्टिस ऑफ ग्रीटिंग यानी बेसिक कन्वर्सिएशन। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रैक्टिस ऑफ ग्रीटिंग, बेसिक कन्वर्सेशन। हम बेसिक कन्वर्सेशन में अपनी ग्रीटिंग्स का कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो मैंने कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस के तौर पर मैं आपको बताऊंगी ग्रीटिंग्स का कैसे यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही आप देख रहे होंगे हमारा बोर्ड डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। इसका रीज़न ये ही, कल मैंने आपको कुछ फ्रेजेस सिखाए थे, उन फ्रेजेस का आंसर आप कैसे देंगे। उन फ्रेजेस को अगर कोई आपको बोलता है या आप उन फ्रेजेस का यूज़ अपनी डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, तो उनके आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते चलिएगा। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिलते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, कल मैंने ग्रीटिंग्स की टाइमिंग आपको बताई थी कि मॉर्निंग के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए ग्रीटिंग्स को हमने डिवाइड किया है। तो आज शुरू करते हैं। अभी मॉर्निंग है, हम मानते हैं मॉर्निंग है और मॉर्निंग से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो जब भी आपके घर कोई आपसे मिलने आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ कीजिए आपका गेट नॉक होता है, तो आप पूछते हैं कौन है। तो अब से आप ये नहीं कहेंगे कौन है, आपसे आप इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे और पूछेंगे हु इज़ दिस। इज़ इट क्लियर दोस्तों? आप क्या पूछेंगे? हु इज़ दिस, कौन है, या हु आर यू, आप कौन हैं। और बेसिक सा वो पर्सन आंसर देगा। अभी आपको डबल रोल प्ले करने हैं। अभी आप ही पर्सन एज अ गेस्ट बनेंगे और आप ही होस्ट बनेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे हु इज़ दिस या हु आर यू, आपको इसके आंसर के लिए रेडी होना होगा। अगर आप क्वेश्चन करते हैं हु इज़ दिस, कौन है, तो आपका सिंपल सा आंसर जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो जाएगा दिस इज़। अपना नेम इंट्रोड्यूस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ शिवांशी। हु आर यू? आई एम शिवांशी, मैं शिवांशी हूँ। इसके बाद आप कह सकते हैं प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, आई एम वेटिंग। दोस्तों, होप कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नोट करते चलिए और रेडी हो जाइए अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। हु इज़ दिस, याद रखिए हु इज़ दिस, कौन है, या हु आर यू, आप कौन हैं। बहुत पोलाइट फ्रेज में पूछिएगा, आपकी लैंग्वेज हार्श नहीं होनी चाहिए, हर लैंग्वेज में आपकी एक पोलाइटनेस दिखनी चाहिए और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में स्माइल के साथ आप अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। हाउ आर यू, या आप यूज़ कर सकते हैं हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने हाउ आर यू सुना होगा, आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप। लेकिन स्पीकिंग के तौर पर अपने स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए कोशिश कीजिए, यूज़ करिए हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। आंसर जाएगा आई एम फाइन, आई एम फाइन। हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम फाइन बहुत पुराना फ्रेज़ हो चुका है, बेसिक हम यूज़ करते ही हैं। तो कोशिश कीजिए कुछ नया यूज़ करने की। आई एम डूइंग गुड, आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम ओके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू। हाउ आर यू आप जानते हैं, आप पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो बेटर होगा आप अपनी स्पीकिंग को इन्हांस करने के लिए पूछिए हाउ डू यू डू ऑल्सो, और सामने वाला पर्सन आंसर देगा डूइंग गुड, इंजॉइंग माई लाइफ, वेरी वेल, फाइन।
व्हाट्सअप, दोस्तों आप सब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी अभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। आप व्हाट्सएप यूज़र हैं, लेकिन यहाँ व्हाट्सएप का मीन्स वो व्हाट्सएप नहीं जो हम यूज़ करते हैं चिट चैट के लिए, बातें करने के लिए। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में जब हम बातें करते हैं तो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं चिट चैट। तो अब जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बातें कीजिए, आप कहिए वी आर चिट चैटिंग या जस्ट लेट्स डू चिट चैट, चलिए बातें करें। व्हाट्सअप क्या चल रहा है या व्हाट्स गोइंग ऑन क्या चल रहा है। तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं नथिंग स्पेशल। अगर आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम स्टिचिंग, मैं सिलाई कर रही हूँ, आई एम इन माई वर्क, मैं अपने काम में हूँ, आई एम ऑन अ कॉल, मैं कॉल पर हूँ, या आई एम टॉकिंग विद माई रिलेटिव्स, विद माई फ्रेंड, विद माई मदर। जो भी आप कर रहे हैं आप क्लियर सा आंसर दे सकते हैं कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को, अपनी फैमिली में किसी को परेशान देखते हैं तो आप कह सकते हैं इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। और आप पूछ सकते हैं इज़ एवरीथिंग फाइन विद यू, फाइन, क्या सब कुछ अच्छा है आपके साथ। अगर सब कुछ ठीक है तो आप बहुत सिंपल सा स्माइल के साथ आंसर दीजिए यस, ऑल ओके। यस भी कहते हैं तो सफिशिएंट है, ऑल ओके कहते हैं तब भी सफिशिएंट है। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और आप चाहते हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, पार्टनर शेयर करना, तो आप कह सकते हैं नो, ऑल इज़ नॉट वेल या नॉट ओके। बहुत सिंपल सा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं नॉट ओके। व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं। आप अपने बारे में अपने फ्रेंड को बताइए या जिस पर्सन से मिलते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउस होल्ड लेडी। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो मॉडर्न इंग्लिश में आप हाउस वाइफ वर्ड यूज़ ना करके आप कहिए आई एम अ हाउस होल्ड लेडी, या आई एम डूइंग द वर्क ऑफ हाउस होल्ड, मैं घर का काम करती हूँ। क्लियर है दोस्तों। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी जॉब में हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन अ जॉब, आई एम इन अ जॉब। आप प्राइवेट जॉब में हैं, प्राइवेट वर्कर हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ प्राइवेट वर्कर। होप कर रही हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और लिखते चलिए। व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूछें सामने वाले पर्सन से कि क्या सोच रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहिए व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। या आप कह सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, सिंपल सा आंसर देंगे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ। किस बारे में आप वो बताइए। आई एम थिंकिंग अबाउट माई लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में, माई फ्यूचर, मेरे भविष्य के बारे में, माई एजुकेशन, अपनी पढ़ाई के बारे में, माई फैमिली, मेरी फैमिली के बारे में। आप थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग यानी व्हाट को रिमूव करेंगे और कहेंगे आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट। और जो भी सोच रहे हो आप बता सकते हैं। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं तो नथिंग, सिंपल सा आंसर दीजिए नथिंग, नथिंग स्पेशल, या आई कांट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकती। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर, आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आप क्या योजना बना रहे हैं। तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं आप बताइए आई एम प्लानिंग फॉर वेकेशन, मैं छुट्टी की प्लानिंग कर रहा हूँ। आई एम फैमिली प्लानिंग फॉर अ ट्रिप, मैं एक जर्नी की ट्रिप कर तैयारी कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग फॉर माई न्यू हाउस, मैं अपने नए घर की प्लानिंग कर रही हूँ। आई एम प्लानिंग फॉर माई न्यू स्कूल, माई न्यू कॉलेज। आप जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों आप बहुत क्लियर फॉर्म में बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहें तो आप कह सकते हैं इट्स अ सीक्रेट, सिंपल सा तरीका है। आप कहिए इट्स अ सीक्रेट, आई विल टेल यू लेटर, मैं आपको बाद में बताऊंगी, आई विल टेल यू लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर एम। एम मीन्स होता है लक्ष्य, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, गोल, फ्यूचर एम क्या है, विश, इच्छा क्या है, डिज़ायर,
तीव्र इच्छा, क्रेविंग। क्रेविंग दोस्तों कभी कभी हमारे मन में रैंडम कुछ डिज़ायर डेवलप होती हैं कुछ खाने पीने को लेकर। अगर आप बैठे हैं, बैठे बैठे आपका मन करता है मुझे कुछ मीठा खाने का मन है, चलो मैं कुछ मीठा खाती हूँ। कुछ तीखा खाने का मन है, चलो चाट बताशे खा कर आते हैं। तो कभी कभी मन में अचानक से जो खाने की डिज़ायर डेवलप होती हैं, खाने की, स्पेशली ध्यान रखिए खाने की डिज़ायर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रेविंग। व्हाट इज़ योर एम, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, और व्हाट इज़ योर क्रेविंग, या व्हाट आर यू क्रेविंग फॉर, व्हाट आर यू क्रेविंग फॉर। आपको किस चीज़ की इच्छा हो रही है, बहुत तेज़ इच्छा हो रही है, तो सामने वाला पर्सन जो भी उसका गोल होगा, व्हाट इज़ योर एम, आपका एम क्या है। माई एम इज़ टू बी। हमेशा ध्यान रखिए अपने एम में टू बी यूज़ कीजिए, क्योंकि टू बी लगाकर हम दिखाते हैं फ्यूचर कि मीन्स होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो आप कहिए कि माई एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, और सबसे अच्छी चीज़ अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान। और आई एम क्रेविंग फॉर स्वीट डिश, मीठे खाने के बारे में अपनी फेवरेट स्वीट्स बोल सकते हैं, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जो भी आपकी फेवरेट स्वीट है। पानी के बताशे, याद रखिए दोस्तों पानी के बताशे को इंग्लिश में कहते हैं वाटर शॉट्स, वाटर शॉट्स, पानी के बताशे। गोलगप्पे जिसे बोलते हैं, और प्रयागराज में जिसे फुल्की बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वाटर शॉट्स, WATER, वाटर, SHORTS, शॉर्ट्स। वाटर शॉर्ट्स मीन्स पानी के बताशे। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की क्रेविंग होती है कभी कभी कि वो वाटर शॉर्ट्स एंजॉय करें, सीधा कहेंगी आई एम क्रेविंग फॉर वाटर शॉर्ट्स, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो कहिए आई एम वेटिंग फॉर हिम, हर जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं उसका बताइए। रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ को आप क्लियरली बता सकते हैं। कभी कभी दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू करता है, वो हमें बहुत क्वेश्चन करके परेशान करता है, कोई कंटिन्यूअस आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप सीधा से कहिए नन ऑफ़ योर बिज़नेस, नन ऑफ़ योर बिज़नेस, ये आपका बिज़नेस नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। या आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट मी, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। या डोंट डिस्टर्ब मी, ये एक ऐसा फ्रेज़ है जिसको कॉमन लाइफ में छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज आपके साथ यूज़ करता है, आपको ऐसा लगता है कि वो इतनी ज़्यादा अनबियरेबल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है, ऐसा लगता है कि वो अब्यूसिव है, गालियाँ दे रहा है, तो आप कहिए माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर कंट्रोल कीजिए। माइंड योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स, WORDS, अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। और सबसे मेरा जो फेवरेट है, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर टंग, TONGUE, टंग, अपनी ज़बान को कंट्रोल कीजिए। सामने वाला पर्सन अगर समझता है तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप एक्शन के मूड में और एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ आज हमारे क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस। अब हम चलते हैं हमारे स्पीकिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जैसा कि कल हमने सीखा था कुछ बेसिक ग्रीटिंग में कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, कुछ फ्रेजेस सीखे थे, आज मैं उनके आंसर बताती हूँ। सबसे पहले मैंने दिया था आपको गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं गुड डे टू यू टू, गुड डे टू यू टू, आपका भी दिन अच्छा हो। दोस्तों अगर कभी किसी से ये सारे फ्रेजेस यूज़ करते हैं और सामने वाला पर्सन अगर ये फ्रेजेस यूज़ करता है तो आपको उनके आंसर भी तो मालूम होने चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों को तैयार कीजिए। नेक्स्ट हमारा था ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, जिसका आंसर आप दे सकते हैं फीलिंग द सेम, फीलिंग द सेम, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ था प्लीज़्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। आप आंसर दे सकते हैं मी टू, मुझे भी, मी टू, मुझे भी, मुझे भी अच्छा लगा। दोस्तों मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी लोग इस चीज़ में गलती करते हैं। अगर कोई कहता है आपसे नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, तो आंसर हमें पता नहीं होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहते हैं सेम टू यू, सेम टू यू। ये गलती हमें अब रिपीट नहीं करनी है, जो गलती हो चुकी है उसको भूल जाइए और अब से याद रखिए सेम टू मी,
सेम टू मी। आप सेम टू यू नहीं कहेंगे, यू की जगह आप रिप्लेस करेंगे मी के साथ, आप कहेंगे सेम टू मी। अगर आपसे कोई कहता है प्लीज़ टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आप कहिए सेम टू मी, यू नहीं मी। या सबसे सिंपलेस्ट तरीका है सेम हियर, मी टू कहिए, सेम टू मी कहिए या सेम हियर कहिए, लेकिन प्लीज़ सेम टू यू मत कहिए। सामने वाला पर्सन अगर वेल एजुकेटेड है, वो स्पीकिंग जानता है, तो वो समझ जाएगा कि आपकी कमांड नहीं है और हमें अपनी कमियों को छुपाना है, दूसरों को दिखाना नहीं है। नेक्स्ट आता है सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे। आप आंसर दे सकते हैं होप सो, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको लगता है कि श्योर नहीं है कि हम मिल पाएंगे, तो निगेटिव आंसर ना दे करके आप पॉजिटिव आंसर दीजिए और कहिए होप सो, उम्मीद करती हूँ। अगर आपको पूरा विश्वास है आप जल्दी मिलेंगे, तो सीधा सा आंसर दीजिए डेफिनेटली, बिल्कुल। श्योरली भी आप कह सकते हैं आई विल कम। आंसर था एक फ्रेज़ था लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे समय से नहीं देखा, तो आप आंसर दे सकते हैं ड्यू टू बिज़ी स्केड्यूल, ड्यू टू बिज़ी स्केड्यूल, बहुत बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से, या कोई प्रॉब्लम थी, आप कह सकते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट था ऑनर टू मीट यू, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य, जिसका आंसर आप देंगे नॉट मोर दैन मी, मुझसे ज़्यादा नहीं है। यानी आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं कि यानी जितना सौभाग्य मैं फ़ील कर रही हूँ उतना आप नहीं फ़ील कर रहे हैं, नॉट मोर दैन मी। या आप कह सकते हैं आई एम मोर ग्रेटफुल, आई एम मोर ग्रेटफुल कह सकते हैं। और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, वरदान है कि आपने मुझे ये शब्द कहा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों अभी मैंने बताया ना, आप कहते हैं सेम टू यू, अब आप इस वर्ड का यूज़ नहीं कहेंगे और आप कहेंगे सेम हियर। नेक्स्ट है आपका फ्रेज़ मिस यू, मिस यू, आप सीधा कहेंगे मी टू, सेम टू यू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मी टू, मैं भी मिस कर रही हूँ। अगर आप फ़न के मूड में आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं नॉट मी। अगर आप किसी को परेशान करने के मूड में आप ये दिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आपको उसकी फ़िक्र नहीं है, आप मिस नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बहुत प्यारी स्माइली के साथ कह सकते हैं नॉट मी, मैं नहीं। लेकिन आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कह सकते हैं रियली आई मिस यू टू, रियली आई मिस यू टू। नेक्स्ट हमारा फ्रेज़ आता है प्लीज़ डू कम अगेन। अगर आपसे कोई मिलने आया है तो आप उससे कहते हैं प्लीज़ डू कम अगेन, या वो पर्सन आपसे कहता है तो आप आंसर दीजिए श्योर, बिल्कुल। आई विल मीन्स आई विल कम, मैं आऊँगी। इट्स योर टर्न नाउ, अगर आप चाहते हैं कि जो पर्सन आपको कह रहा है कि डू कम अगेन, आप उसको भी अपने घर बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो पर्सन आपके घर आए, तो आप कहिए इट्स योर टर्न नाउ, अब आपकी बारी है। इट्स योर टर्न नाउ। आगे आप कह सकते हैं आई विल वेट फॉर यू। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ ध्यान रखिएगा जो बताना चाह रही हूँ। जब भी आप किसी से मिलकर जाएं या कोई आपसे मिलकर जाता है, यूज़ कीजिए प्लीज़ कीप इन टच, प्लीज़ कीप इन टच। यहाँ टच का मीन्स छूना नहीं है, टच का मीन्स है संपर्क में रहना, कि मीन्स बात करते रहिए, आते जाते रहिए, फ़ोन पर बात करिए। तो आप आंसर देंगे यू टू, आप भी। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन भी आपके संपर्क में रह बात करे तो आंसर दीजिए यू टू, आप भी। दोस्तों ये थी आज की क्लास। होप कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये सारे वर्ड्स की, सारे फ्रेजेस की, सारे क्वेश्चंस की अपनी डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस कीजिए। कल फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बट वेट वेट वेट, हियर इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल। आप सबके लिए एक होमवर्क है, मेरी क्लास में होमवर्क। टेल मी समथिंग अबाउट यू या योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। इन सारे फ्रेजेस का, इन सारे क्वेश्चन आंसर का यूज़ करके आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, एक हाफ पेज का, 5 से 6 लाइन का एक नोट तैयार कीजिएगा और उसको मुझे बताइएगा कि अपने बारे में इंग्लिश में एक छोटी सी स्पीच तैयार कीजिएगा और मुझे आप भेजिएगा। मैं देखना चाहूँगी कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी so much time. This is Seema signing off for today. Meet you all tomorrow. Thank you all.